हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम टू यू। सबसे पहले मैं ये बताने वाली हूँ कि बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ आपके लिए लेकर एक सक्सेस स्टोरी जो वेट लॉस से रिलेटेड है। ये कोई एजुकेशनल वीडियो तो नहीं है, बट हाँ मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर हो सकता है। सो अगर आप भी वेट गेन की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे। तो अगर आप कोरिलेट करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा, सो दैट अदर्स विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड एंड डेफिनेटली नो अबाउट यू। तो और डेफिनेटली मैं भी जान पाऊँगी कि आप क्या फेस करते हैं, क्या फ़ील करते हैं इस स्टोरी के बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ, ये स्टोरी है अंकिता की। ये स्टोरी काफ़ी अलग है। अंकिता एक बच्ची थी, फिर बड़ी हुई एंड आई वांट टू से दैट कि वो बचपन से मोटी नहीं थी। मैं मोटी तो नहीं कहूँगी, ओबीस ज़रूर कहूँगी। बट हाँ, वो बचपन से ये प्रॉब्लम उसकी बिल्कुल भी नहीं थी एंड शी वॉज़ अ स्लिम। बचपन में इनफैक्ट जब कॉलेज डेज थे तो उसका ये कहना था कि शी वॉज़ द मिस कॉलेज जो उसको चुना जाता है, उसमें वो शी वॉज़ द फर्स्ट जो उसको ट्रॉफी मिली थी एंड दैट वाज द ग्रेट फीलिंग फॉर हर। बट एंड उसकी अचीवमेंट्स की बात अगर मैं करूँ तो उसको यहाँ पे कुछ इस तरह की उसकी सिचुएशन थी कि कॉलेज में कोई भी फंक्शन हो, अंकिता वॉज कॉल्ड फर्स्ट बिकॉज शी वॉज द बेस्ट लुकिंग गर्ल। एंड स्कूल में भी शी वॉज वेरी स्लिम एंड डेफिनेटली वेरी एक्टिव एंड शी वॉज एन एथलीट ऑल्सो। सो ऐसी हर कोई एथलीट तो नहीं होता, बट हाँ डेफिनेटली एक्टिव सब होते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जब अंकिता की शादी हुई अजय से एंड इट वाज अ लव मैरिज एंड शादी होने के बाद उनके हनीमून के पिक्स एंड उनकी जो उसकी अट्रैक्टिव पिक्स उसने मुझे शेयर की थी कि मैम आई वांट टू गेट बैक माय शेप। यहाँ पे उसने जब मेरे से ये बात की तो उसकी शादी को हो गए थे 10 साल। एंड इन 10 सालों में क्या हुआ था, आई वुड लाइक टू शेयर कि उसके 2 बच्चे हुए। पहला बच्चा जब हुआ तो उसके बाद उसने थोड़ा वेट गेन किया, 10 kgs वेट किया, जो कि उसने वापस से लूज़ कर लिया। नॉट सम स्पेशल डाइट, बट उसके रूटीन वर्क से उसने कुछ वर्कआउट किया, उसने कुछ थोड़ा सा अपनी डाइट को मॉडिफाई किया एंड शी वॉज हैप्पी एंड अगेन कम बैक टू शेप। बट दैट वॉज नॉट एग्जैक्टली लाइक ही जैसे कि वो पहले होती थी उसकी शेप इन कॉलेज टाइम, वैसी तो नहीं थी, बट उसको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था ना। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो उसकी शेप जब उसका दूसरा बेटा हुआ एंड जब बड़ा बेटा और छोटे बेटे में एटलीस्ट उसका 4 इयर्स का गैप था एंड इस टाइम में वो उसको बहुत केयर करती थी अपने बड़े बेटे की। अब दूसरा बच्चा हो गया था तो उसकी वजह से वो उसकी केयर करती थी, दोनों बच्चों को मैनेज करती थी, बट अपनी केयर नहीं कर पा रही थी, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। एंड सेकेंड इशू में उसके बाद उसको थायराइड की प्रॉब्लम भी हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी, रोज़ उसको पिल्स लेने पड़ते थे, वेट बढ़ता जा रहा था, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डबल हो गई थी, छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर घर का उसको मैनेजमेंट करना पड़ता था। तो इस सब चीज़ों में वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी एंड आई वॉन्ट टू गेट टीयर्स इन माई आइज़ जब उसने मुझे ये बताया कि मैम, उस दिन मेरी आँखों में आंसू आ गए जब मैंने देखा कि मेरे आस-पास मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो कलीग्स हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं, तो वो इतने फिट हैं कि वो इतने अट्रैक्टिव लगते हैं। और मैं जो मिस कॉलेज चुनी गई थी, उस वो आज ये डेट है कि अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहन सकती। कपड़े की भी जो सिलेक्शंस होता है वो बहुत चूज़ी हो जाता है और उसको कुछ ऐसे कपड़े लेने पड़ते हैं जो उसे पसंद नहीं होते हैं, उसे पहनना भी पसंद नहीं है। तो जब
आपकी अपनी खुद की सोल खुश नहीं रहती एंड आपकी बॉडी आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं होते, तो आप अंदर से कभी खुश नहीं हो पाते। आप ऊपर से चाहे लोगों को दिखाने के लिए खुश रहो, लेकिन अंदर से कभी खुश नहीं हो पाते। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी आपकी सेल्फ लव की और आपकी अपनी खुद की, कि ना कि किसी और के लिए, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी और के लिए। बट हाँ, जब उसने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, बिकॉज शी इज़ फेसिंग द हेल्थ इश्यूज, थायराइड बढ़ता जा रहा था, मेडिसिन वो रेगुलरली ले रही थी, वेट भी बढ़ रहा था एंड उसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स लाइक उसके जॉइंट पेन्स होने लग गए थे, उसको बैक एक की बहुत शिकायत हो गई थी और वो मेरे पास बैक एक को लेके ही आई थी। एंड हमारे साथ हमारे क्लिनिक पे हम पेशेंट को एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रीट दैम देयर रूट कॉज, सो दैट हमारे रिजल्ट्स बेस्ट हों, सस्टेनेबल हों और पेशेंट्स हैप्पी हों। एंड सो आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद हर। तो उसने मेरे साथ अपनी ये प्रॉब्लम शेयर की एंड उसने मेरे वीडियोस वो रेगुलरली देखती है वेट लॉस से रिलेटेड। आपने रेगुलरली देखा होगा कि मेरे वेट लॉस से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस आते हैं, बट आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ अंकिता की, सो दैट यू मे नो मोर इन डिटेल। तो यहाँ पे जब वेट बढ़ने के कारण डेफिनेटली उसका बैक एक बढ़ने का इशू भी यही था। वो बहुत इलाज करा चुकी थी बट उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। एंड उसका जब प्रॉब्लम मैंने उसे बताया कि आपका वेट का प्रॉब्लम जो है अगर कम होगा, आपका वेट सही होगा, तो आप ये बैक की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपकी अभी तो हम ठीक कर देंगे बट हमेशा आपको बैक की प्रॉब्लम वेट के कारण दिक्कत करेगी, बिकॉज देयर आर सम बायोमैकेनिकल चेंजेस जिसके कारण आपकी जो लोड आएगा वो बैक पे आप सहन नहीं कर पाओगे और ये प्रॉब्लम आपको, अगर आपने कुछ काम किया या आगे पुश एंड पुल एक्टिविटीज़ की, कोई वजन उठाया, तो फिर से होगा एंड यू मे गेट दैट स्लिप डिस्क ऑल्सो। तो जब उसने इस तरह की बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे एंड आई मस्ट से कि वो फूट फूट कर रोने लगी। तब उसने मुझे बताया कि मैम ये वेट से तो मैं बैक से भी ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत टाइम से परेशान हूँ, बट ये मैं किसी को कह नहीं पाती क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी हैं, मेरे काम इतने ज़्यादा हैं कि मैं किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकती। और मुझे कहीं पे एक्सरसाइज जाने के लिए या कुछ रूटीन फॉलो करने के लिए मुझे और चीज़ों से अपने टाइम निकाल नहीं पा रही हूँ, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तब मेरा उससे ये क्वेश्चन था कि डू यू लव योर सेल्फ? आप अपने आप से प्यार करते हो? क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो आप अपने बच्चों से भी प्यार नहीं कर सकते, अपने हस्बैंड से भी प्यार नहीं कर सकते, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने लिए काम करते हो, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को भी एक अच्छी लाइफ दे पाओगे, अपने हस्बैंड को भी खुश रख पाओगे और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हंसते हंसते पूरा करोगे। अगर आप खाना बना रहे हो किसी के लिए, आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हो फैमिली मेम्बर के लिए, आप अच्छी फीलिंग से और अच्छे मन से नहीं कर रहे हो, तो क्या उसको खुशी मिलेगी? आप काम तो कर लोगे उसके लिए, लेकिन क्या उसको खुशी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। बिकॉज जो आपकी वाइब्रेशंस भी जा रही हैं, आपकी जो फीलिंग्स जा रही हैं उस खाने के साथ, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आई मस्ट से कि आप लोग इससे कोरिलेट कर रहे होंगे एंड बहुत कौन कौन लोग जो एग्री हैं इस चीज़ के लिए, इस बात से एग्री करते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एग्रीड। तो यहाँ पे जब अंकिता ने मुझे अपनी बातें पूरी प्रॉपरली बताई, तब मैंने उसे बताया कि अंकिता, यू नो मी, यू ट्रस्ट मी, है ना, मैं आपके लिए आपको जो प्रोग्राम दे रही हूँ वो आप प्रोग्राम फॉलो करो। आप डेफिनेटली आपको कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई डाइट प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप ऐसा खाना बनाओगे जो आपको बच्चे भी खा सके, आपके हस्बैंड भी खा सके, आप अपने छोटे बच्चे को भी देख पाओगे। कोई एक अलग रूटीन एक्सरसाइज के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो और आप बस मन पक्का करो, आप ये कर सकती हो और आप घर पे बैठ के भी कर सकती हो। अगर आपको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे ले सकते हो जब भी ज़रूरत हो, बाकी आप आराम से घर बैठे कहीं से भी कर सकते हो। जब उसने ये प्रोग्राम, उसने मुझ पर ट्रस्ट किया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज 3 मंथ्स हो गए हैं उसके इस प्लान को, उसका सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है एंड शी इज़ 15 kgs डाउन। इमेजिन, जब जो लेडी 82 kgs की थी, अब 82 kgs से उसने अपना वेट 67 kgs कर लिया है एंड
व्हाट आर द हैप्पी हार्मोन्स, है ना। तो इस जब जो उसकी खुशी है और जो उसकी हेल्थ है, और वो अब उसका कहना है कि मैम जहाँ पे पहले मैं बैक के कारण मुझे सुबह उठने में आधा घंटा लगता था, अपने बच्चों का नाश्ता बनाने में मेरे को इतना लेट हो जाती थी, बच्चे बोलते थे मम्मा हम लेट हो रहे, टाइम पे नहीं जा पा रहे। आज मैं सुबह 6 o'clock उठ के अपना सारा नहाना धोना सब कुछ करके बच्चों का नाश्ता पैक करके अपने हस्बैंड का खाना वाना सब एक्टिवली करती हूँ और अपने लिए भी टाइम निकाल रही हूँ। मैं आधा 1 घंटा एक्सरसाइज भी कर पा रही हूँ, जहाँ मैं फर्स्ट मंथ में तो मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, बट उसके बाद मैं इतनी एक्टिव हो गई कि मेरे लिए टाइम निकलने लगा और मैं अपने लिए टाइम निकालने लगी। अपनी अदर फैमिली मेम्बर्स, अपने इन लॉज, अपने जो रिलेटिव्स आते हैं उनके साथ भी अच्छे से मैं बिहेव करती हूँ, बिकॉज आई एम हैप्पी, आई एम सर्विंग दैम विद माई हैप्पी फीलिंग्स। तो आप जब उन्होंने मुझे ये शेयर किया तो शी इज़ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एंड आई मस्ट से कि जब उसने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो दैट वाज हर डिसीजन, है ना। उसने सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट किया एंड मेरी जो कंसल्टेशन है उसने वो फॉलो की, एंड दैट वाज हर डिसीजन। और उसने ये अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताया था इस प्रोग्राम के बारे में, तो उसने ये अपना जो प्रोग्राम किया बिना बताए अपना प्रोग्राम फॉलो किया, अपनी फैमिली में किया, फैमिली का खाना खाते हुए किया। एंड जब सेकेंड राउंड के बाद वो आई तो अपने हस्बैंड के साथ में आई, एंड ये जो थैंक्स था अंकिता से पहले उसके हस्बैंड ने मुझे किया कि मैम थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मेरी पहले वाली अंकिता वापस लौटा दी। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आप हमें मिले और आपने हमें बताया कि हाँ ये प्रोग्राम फॉलो करके आप अपनी लाइफ को भी मैनेज कर सकते हो, आप खुश भी रह सकते हो, खुद भी खुश हो सकते हो और दूसरों को भी खुश रख सकते हो। तो हुई ना ये मज़े वाली बात। तो आज मेरी भी फीलिंग्स बहुत 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 हैप्पी हैं आपके साथ ये हैप्पीनेस शेयर करते हुए, आपके साथ ये सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हुए। एंड डेफिनेटली कोई ना कोई इससे रिलेट ज़रूर करेगा, और अगर आप भी इससे को रिलेट करते हैं और आप भी किसी तरह की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, जॉइंट पेन, वेट या किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, आई एम हेयर टू हेल्प यू। बट अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को दबाइए मत, क्योंकि जितना आप दबाएंगे वो उतना ही बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। एंड डेफिनेटली मैं रेगुलरली कोशिश करूँगी कि आपके साथ नई नई सक्सेस स्टोरीज़ लाती रहूँ, ताकि आप भी मोटिवेटेड फील हों और आप भी अपनी प्रॉब्लम का हल कहीं ना कहीं निकाल सकें। थैंक यू सो मच।